नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जी के बाई एम के क्लासेज में। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी के लिए 12th स्तर के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में क्या है ये देखेंगे इस वीडियो में। और साथियों, सिलेबस क्या है, क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, किस किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे, तो इसके बारे में देखते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं और देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीईटी का जो पूरा नाम होता है वो है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि समान पात्रता परीक्षा। ये इसमें आपकी फुल फॉर्म है। देखते हैं इससे आप किस किस का एग्ज़ाम दे सकते हो, कौन कौन से पद इसमें शामिल हैं। तो इसमें वनपाल का एग्ज़ाम आप इससे दे सकते हो, छात्रावास अधीक्षक का इसे दे सकते हो, लिपिक ग्रेड, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड और कांस्टेबल का। दोस्तों, कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए आपको सबसे पहले सीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखते हैं इसके बारे में आगे क्या क्या है, आगे चर्चा करते हैं। देखते हैं इसकी जो आवेदन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ऑनलाइन इसकी आवेदन की प्रक्रिया है। आपका इसमें जो फॉर्म भरेगा वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप ई मित्र पर जा कर के और ऑनलाइन पोर्टल पर इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसके आवेदन का जो शुल्क है, जो परीक्षा का जो शुल्क है, तो इसमें आपका सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग है, तो उसके लिए तो है आपका 450 रुपये। कितना? 450 रुपये। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं जो कि अलग से हैं, आरक्षित हैं, तो उनके लिए 250 रुपये देना होगा। देखते हैं, आगे चलते हैं। बाकी निर्देश वगैरह आप पढ़ ही लेने। और इसमें योग्यता क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। पात्रता के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो उम्र, आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए कम से कम। और कांस्टेबल को छोड़ करके जितने भी इसमें पद हैं सभी के लिए 18 से 40 वर्ष रखी गई है। एक कांस्टेबल एक ऐसा पद है जिसमें आपकी जो उम्र है वो 18 से 24 के बीच में होनी चाहिए, 24 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है पुलिस मुख्यालय द्वारा उम्र 18 से 24 वर्ष इसमें आप बताई गई है। और ये 12वीं पास होना चाहिए, ये भी है इसमें। किसी भी बोर्ड के द्वारा आपको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं इसके आवेदन करने की जो तिथि है वो क्या है, उसकी दिनांक क्या है, किस तारीख से किस तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप आवेदन 12 तारीख से 12 अक्टूबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो अंतिम दिनांक है वो है 11 नवंबर। आप 11 नवंबर तक फॉर्म इसका भर सकते हैं। उसके बाद में इसकी जो वेबसाइट है वो स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगी, फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। इसका एग्ज़ाम कब होगा? तो दोस्तों, इसका एग्ज़ाम होगा 18 फरवरी को, 19 फरवरी को, उसके बाद में 25 फरवरी को और 26 फरवरी को, यानी कि 4 दिन तक इसका लगातार एग्ज़ाम चलेगा। ये फरवरी के अंदर होंगे 4 दिन जो भी हैं, 18, 19 और 25 और 26। प्रवेश पत्र का आपको बता दिया जाएगा, तब भी निकलेंगे उससे पहले। अब बात करते हैं इसके जो मेन पार्ट है वो इसका सिलेबस। तो इसके सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा इसका एग्ज़ाम देने के लिए और इसमें पात्रता प्राप्त करने के लिए। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें जो प्रश्न आएंगे, टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 150 प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि सारे के सारे 300 नंबर के प्रश्न होंगे। और आपको जो कुल टाइम मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए वो आपको मिलेगा 3 घंटे। 3 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होगा। देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक शामिल हैं, पाठ्यक्रम में क्या क्या है, विवरण देखते हैं इसका। तो देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान का इतिहास। इसमें आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, कला पढ़नी पड़ेगी, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में इसमें प्राचीन सभ्यता है, कालीबंगा, आहड़, ये सारा आपका इतिहास के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में प्रमुख राजवंश, ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, ये सभी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। यानी कि इसमें राजस्थान का आपका इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य वगैरह सारे आ जाएंगे। लोक भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ,
मेले त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, तो ये सभी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का। उसके बाद में देखते हैं भारत एवं राजस्थान का भूगोल। तो इसमें आपको राजस्थान का तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, उसके साथ में आपको भारत का भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियाँ, बांध, झील, सागर, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान का प्रमुख भौतिक, ये राजस्थान भारत के साथ साथ में राजस्थान के भी सारे टॉपिक शामिल हैं भौतिक स्वरूप से, जैसे जलवायु दशाएं, वनस्पति, नदियाँ, बांध, झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात, प्रमुख जनजातियाँ, राजस्थान में पर्यटन, तो ये सभी आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। देखते हैं अगला जो इसमें टॉपिक बताया गया है वो है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो इस पर विशेष बल के साथ में इस पर आपको खास तौर से इस पर जोर देना है पढ़ने के लिए। ये भारतीय संविधान की प्रकृति ये आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे खास तौर से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है। उसके बाद में राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, ये पंचायती राज वगैरह आपको सारे टॉपिक इसमें लगभग पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी, ये कृषि, आर्थिक विकास और प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, हस्तशिल्प उद्योग के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, बेरोजगारी, सूखा एवं अकाल के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी जो योजनाएं जो चल रही हैं फिलहाल, उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि नरेगा के अंदर आता है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाओं के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास में जो भूमिका है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें। इसके अलावा इसमें दोस्तों साइंस भी शामिल है, साइंस के भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, उसके बाद में यौगिक, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, CNG वगैरह, इनके सभी के बारे में लगभग आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके अलावा साइंस के अलावा और भी इसमें क्या शामिल है। साइंस के अलावा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों मानसिक योग्यता, इसमें आपका मैथ भी शामिल है, कुछ रीजनिंग के सवाल भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मैथ की अगर बात करें तो वर्गमूल, घनमूल, इसके अलावा रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ये टॉपिक हैं। मैं ये जो नोटिफिकेशन है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख लेना। इसके बाद में हिंदी भी इसमें दोस्तों शामिल है, हिंदी से भी इसमें प्रश्न आपको